अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड। तो पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अ ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, वो लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं। लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती हैं। तो उसको जब हम ग्राफ से शो करते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं आप लोगों को समझाता हूं। सनलाइट से जो रेडिएशन आते हैं उसमें गामा रेज भी होते हैं, एक्स रेज भी, अल्ट्रा वायलेट रेज भी, विजिबल लाइट रेज भी, इंफ्रा रेड रेज भी, माइक्रोवेव्स भी और रेडियो वेव्स भी। तो यहां पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे यानी गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ये जो रेडिएशन है इसकी ये जो अरेंजमेंट की गई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बेस पर की गई है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट को विजिबल लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी आईज इसको डिटेक्ट कर सकती है, हमारी आईज इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। विजिबल लाइट जो है ये फर्दर 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, जिसमें ये 7 कलर्स आते हैं। तो यहां पर भी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे यानी वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, फिर वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती हैं। तो ये जो 7 कलर्स हैं इसकी ये जो अरेंजमेंट की गई है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ये भी किस बेस पर है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बेस पर हैं। तो इसको फिर हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहां पर ये नोट कर ले, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो गामा रेस, एक्स रेस और अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये मोर एनर्जेटिक होते हैं, ये प्लांट सेल को डैमेज कर सकती हैं। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो आईआर, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स को भी एब्जॉर्ब नहीं करती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये लेस एनर्जेटिक होते हैं, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में एक्साइटेशन को काज नहीं कर सकती। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सूटेबल होती है। तो विजिबल लाइट में से भी वो कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, क्लोरोफिल बी ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है। कैरोटीनॉइड जो है इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ज़ेंथोफिल्स ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। तो y एक्सिस पर हम लाइट एब्जॉर्प्शन को लेते हैं इन परसेंटेज, यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब कि लाइट की एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज हो रही है, यानी ये 0%, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100%। एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को लेते हैं इन नैनोमीटर। यहां पर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब कि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी ये 400 नैनोमीटर, ये 500, ये 600 और ये 700। तो यहां पर मैंने 3 ग्राफ बनाए हैं। याद रखें, ये जो ग्राफ है जो रेड कलर का मैंने बनाया है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल ए। तो फिर इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए।
ये जो ग्राफ है जो ब्लू कलर से मैंने शो किया है, ब्लू कलर का मैंने बनाया है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल बीम। तो फिर इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल बीम। ये जो ग्राफ है जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट एब्जॉर्प्शन बाय कैरोटीनॉइड्स। तो फिर इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स। अब यहां पर ये नोट कर लें, ये जो ग्राफ है क्लोरोफिल ए का, ये 2 पीक्स शो कर रही हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए, वो इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। दरमियान में वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो पीक है ये आता है ब्लू रीजन में और ये जो पीक है ये आता है रेड रीजन में। इसी तरह क्लोरोफिल बी का जो ग्राफ है वो भी 2 पीक्स शो कर रही हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल बी जो है वो इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, दरमियान में वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो पीक है ये आता है ब्लू रीजन में और ये जो पीक है ये आता है ऑरेंज रेड रीजन में, यानी तकरीबन हाफ जो है वो ऑरेंज रीजन में आता है और हाफ जो है वो रेड रीजन में आता है। कैरोटीनॉइड्स का जो ग्राफ है वो भी 2 पीक्स शो कर रही हैं, एक ये और दूसरा ये। तो इसका मतलब ये है कि कैरोटीनॉइड जो है वो इस रीजन में ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है और इस रीजन में, इसके बाद वो कोई लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये जो पीक है ये आता है ब्लू ग्रीन रीजन में, यानी तकरीबन हाफ जो है वो ब्लू रीजन में आता है और हाफ ग्रीन रीजन में। तो इसका मतलब ये है कि ये पीक्स जो है ये कैरोटीन्स का है। ये जो पीक है ये आता है ग्रीन रीजन में। तो इसका मतलब कि ये जो पीक है ये ज़ेनथोफिल का है। अब यहां पर हर सिंगल ग्राफ को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है और इन तीनों को कलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। स्पेक्ट्रम जो है ये सिंगुलर है, स्पेक्ट्रा जो है ये प्लूरल है। अब यहां पर ये भी नोट कर लें, जो साइंटिस्ट होते हैं या जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को किस तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ये थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।